जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार एनडीए 24/7 पर। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए इंग्लिश में हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो इंग्लिश है एनडीए के एग्जाम में बहुत वेटेज रखती है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी इंग्लिश ही मानी जाती है। तो आइए देखते हैं हम कैसे अपनी इंग्लिश को पढ़ें कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। अच्छे मार्क्स का क्या मतलब है? अच्छे मार्क्स का मतलब है कम से कम 150 का आंकड़ा तो हम पार कर पाए। अगर हम 150 के ऊपर मार्क्स ला पा रहे हैं तब हम बोल पाएंगे हाँ वी आर गेटिंग गुड मार्क्स इन एनडीए इंग्लिश, राइट। उसके लिए पहले तो हम सोचते हैं भाई कैसे होगा, है ना। ऐसे सोच रहे हो क्या कैसे होगा? कैसे होगा से पहले जान लो भाई कि पेपर में आ क्या रहा है, क्योंकि रास्ता तो पता होना भैया किस रास्ते पे चलना है, कहां पे हर्डल्स हैं। तो ये सारी चीजें आ रही हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैराजंबल्स, कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीजें हैं जो आपको टैकल करनी पड़ेंगी पेपर में। और अभी ये भी जान लो ये सारी चीजों में से अभी पेपर का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है मैंने आपके लिए निकाला है, आपका काम सरल करके। जो अभी फिलहाल के 4 पेपर हुए हैं, 2022 सेकेंड, 2022 फर्स्ट, 2021 सेकेंड और 2021 फर्स्ट, इनमें क्या आंकड़े रहे हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो भाई सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चंस, राइट, स्पॉटिंग द एरर्स के 10 क्वेश्चन, पीक्यूआरएस के 10 क्वेश्चन और ईडीएम्स एंड फ्रेजेस के भी 10 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन गुणे 4, 200 नंबर जिससे पूरे होते हैं। 10-10 5 सेक्शंस में बटे हुए हैं। वो सेक्शंस दिमाग में रख लो बिल्कुल अच्छे से। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पीक्यूआरएस, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड स्पॉटिंग एरर्स। और भी चीजें जो आती हैं, क्या आता है, प्रीपोजिशंस आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, फिलर्स आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई अपनी अप्रोच क्या रहने वाली है। अब अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने तो कोई तरीका होगा ना, कोई मेथड होगा ना जिससे हम अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो कि हमको इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरीके ट्रीट करना होगा। हमें हवा नहीं बनाना है कि भाई इंग्लिश आ गई। हिंदी मीडियम के बच्चों का हवा रहता है, कभी कभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन जब ग्रामर की बात आती है तो डब्बा गुल हो जाता है। परेशानी की कोई बात नहीं है, कंफर्टेबल होना सीखो, क्योंकि जब आप एनडीए की नोटिफिकेशन भी पढ़ोगे ना, वहां पे जाके सिलेबस में लिखा है दैट कैंडिडेट मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, राइट, कैंडिडेट मस्ट बी कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। तो कंफर्टेबल कैसे होगे? उसके लिए भाई आपको ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। ग्रामर पे काम क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखो, एक तो ये स्पॉटिंग द एरर्स, दूसरा ये पीक्यूआरएस जो अभी का लेटेस्ट ट्रेंड है। 10-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस, यानी कि 80 नंबर आपको ग्रामर ही दिलाएगी, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन अभी आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आ गया तो आप जानते हैं यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी दे सकती है। तो उसके लिए आपको ग्रामर पे अपनी कमांड लाना पड़ेगा। और ग्रामर पे कमांड कैसे आएगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द की। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। मैंने लिखा भी हुआ कि स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको अपनी कमांड बनानी होगी। उसके बाद और कौन से तरीके हैं जिनसे हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज कवरिंग द बिग सेक्शन इन द एनडी एग्जामिनेशन। कैसे देखेंगे भाई? सिनोनिम्स 10, इडियम्स एंड फ्रेजेस 10, एंटोनिम्स 10, कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं फिलहाल पेपर्स में एनडीए में। और अगर आप इनका गुणा 4 से कराएंगे तो आपको मिलेगा 120 नंबर, ठीक है। इन 120 नंबर को अगर आपको अपने मुट्ठी में भरना है तो आपको वोकैब्स ध्यान देने पड़ेंगे। अब कहोगे सर वोकैब्स तो 1,70,000 रजिस्टर्ड है डिक्शनरी में, तो क्या हमें सारे याद करने हैं? नहीं, आपको सिर्फ रेलिवेंट वोकैब याद रखनी है। अब रेलिवेंट वोकैब क्या होती है अभी बताता हूं, भाई तुम्हारा यहीं खड़ा है अभी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा भाई? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दबा के। कैसे करनी पड़ेगी प्रैक्टिस? आपने मान लीजिए आज नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, या किसी चीज की आप वर्ब पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपको तुरंत जाकर के उसके क्वेश्चंस लगाने। कोई भी बेसिक बुक जो आपके पास हो उसके आपको क्वेश्चंस तुरंत प्रैक्टिस करने हैं। आपको अपने आप को चैलेंजेस देने पड़ेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है या किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, वो क्या है? मैं बोलूं इससे पहले आपके दिमाग में आ गई होगी। हर टॉपर, हर टीचर बोलता है कि भाई अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, दिस इज अ मस्ट। तो लास्ट थिंग है, आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कितने सालों के? कम से कम 5 सालों के, कम से कम 5 और 10 साल के कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमने बोला था कि भाई वोकैब इज अ मस्ट, लेकिन रेलिवेंट वोकैब। तो रेलिवेंट वोकैब होगी क्या? क्योंकि वोकैब 30 क्वेश्चंस कवर कर रही है और 30 क्वेश्चंस हम जाने नहीं दे सकते हैं। हमें इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं और वो कैसे लाएंगे? वोकैब को कवर करके। वोकैब, हालांकि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं कुछ ही दिनों में, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई रेलिवेंट वोकैबुलरी क्या होती है। सबसे पहले जो रेलिवेंट वोकैबुलरी का पार्ट है वो है प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी।
ठीक है, आप कोई भी पेपर उठा लो, अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ इन तीनों एग्जाम में आने वाली वोकैबुलरी को एकदम अच्छे से घोंट जाओ नहीं, मैं आऊंगा ना अभी फिर वोकैब लेकर, भी घोटना नहीं पड़ेगा, सब समझ में आएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स, ये जो 4 चीजें हैं यही हैं आपकी जो रेलिवेंट वोकैबुलरी के अंतर्गत आती हैं। फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स क्या होते हैं भाई? फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स वो है, मान लीजिए कोई स्पीकर बोल रहा है, कोई प्रोमिनेंट स्पीकर, उसके जो कुछ ऐसे अल्फाज जो बार बार निकल रहे हैं, जो मैगजीन्स, नॉवेल्स, बुक्स में कवर होते रहते हैं लगातार, वो है फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स। फिर ट्रेंडिंग वर्ड्स, भाई ट्रेंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ट्रेंडिंग वर्ड्स के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी होती है। जब आपको एग्जामिनर पेपर देता है ना, तो वो ये चाहता है आपसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या नहीं, उसमें कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स आते हैं ना, अच्छे शब्द आते हैं, वो आपके कुछ पेपर्स में आते हैं। उसके बाद जार्गन्स, जार्गन शायद कुछ लोग आप नहीं जानते होंगे, जार्गन्स बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे कि अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो उसमें इंपीचमेंट है, इंपीचमेंट का यूज क्या कहीं और देखा है आपने? इंपीचमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी में आता है, तो इनको बोलते हैं जार्गन्स। बायोलॉजी के जार्गन्स हो सकते हैं, फिजिक्स के जार्गन्स हो सकते हैं, ये भी हमारे पेपर्स में छोटी मात्रा में लेकिन पूछे जाते हैं। तो ये जो रेलिवेंट वोकैबुलरी है, इससे आपका 80 to 90% कवर हो जाता है वोकैबुलरी का सेक्शन, ठीक है। इसी में आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कवर्ड है। अगर आप इन पर कमांड कर लेते हैं, इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, जैसा मैंने कहा, अगर आप इन पे कमांड कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप 160 से कम नंबर बिल्कुल नहीं लाने वाले। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं भाई, 16 अप्रैल को पेपर अपना एनडीए का, सीडीएस का भी, वो भी दुरुस्त हो जाए तो थोड़ा हाथ रवा कर लिया जाए कुछ क्वेश्चंस पे, सिर्फ बातें सुनने से थोड़ा ही होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखते हैं इडियम्स को। लॉक हॉर्न्स, अब मैं कह रहा हूं जब आप इसको पढ़ेंगे, लॉक हॉर्न्स, लॉक हॉर्न्स इसका क्या मतलब है आपको पता है? लॉक हॉर्न्स का मतलब होता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचो, अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है इसका क्या मतलब होता है, तब भी अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप वो गोलू बच्चे हैं, लड्डू बच्चे, ठीक है ना, आपको गोलू मोलू नहीं बनना है। लॉक हॉर्न्स का क्या मतलब है? आपने देखा है, जो बुल होता है उसके 2 हॉर्न्स बने होते हैं, और जब 2 हॉर्न्स लड़ते हैं तो ऐसे ऐसे वो फंसा लेते हैं दोनों, और फिर ऐसे 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 लड़ते हैं। तो लॉक हॉर्न्स का मतलब क्या भाई? लड़ाई है, ये आर्ग्यू करेंगे एक दूसरे से, उसको बोलते हैं लॉक हॉर्न्स। आई लॉक्ड हॉर्न्स विद समवन, आई लॉक्ड हॉर्न्स विद माय एनिमी, ठीक है ना, आपको जाना है ना सरहद पे लड़ने, तो यू हैव टू लॉक हॉर्न्स with whom you have to lock horns with your enemies, ठीक है। तो argue about something इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पहला क्या है? be like a bull, जो प्यारे गोलू मोलू बच्चे होंगे इसको कर देंगे, हाँ बुल की तरीके होगा, तभी लिखा है लॉक हॉर्न्स, गलत है भाई। अगला agree with someone, बिल्कुल नहीं। और think about the horns, करेंगे क्या? ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो समझ गए, लॉक हॉर्न्स मतलब बस दिमाग में रहेगा। eat like a bird, भैया बर्ड कभी, आंखें बंद करो, eat like a bird, इतनी सी तो बर्ड है, उसकी इतनी सी तो चोंच है, तो इतने से थोड़ा थोड़ा खा पाएगी ना, तो बस ईट लाइक अ बर्ड का मतलब है थोड़ा थोड़ा खाना, ईट वेरी लिटिल, ठीक है। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस भी क्यों नहीं है भाई। ईट वेरी क्विकली, भाई छोटे से मुंह से एक एक दाना तो आपने ले जाते देखा होगा, है ना, एक दाने से ज्यादा वो कभी ले नहीं जाती है, क्विकली क्या खाएगी? ईट अ लॉट, बिल्कुल नहीं। उसके बाद ईट कंटिन्यूअसली, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। ईट वेरी लिटिल इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद देख लेते हैं अ सी चेंज। अच्छा कभी ये नहीं सोचा कि सी चेंज तो इडियम बना दिया, ये क्यों नहीं बना दिया? अ पॉन्ड चेंज, अ रिवर चेंज, बनाया तो क्या बनाया? अ सी चेंज। चेंज का मतलब पता है अपन को, बदलाव होता है, सी मतलब समुद्र, अ सी चेंज एक बड़ा बदलाव, ठीक है ना। मान लीजिए किसी एग्जाम के पैटर्न अभी तक 2 ही चीजें आ रही थी, एकदम से 10 चीजें पूछने लगे, तो ये बड़ा बदलाव हो गया ना, बच्चे तो एकदम नीचे आ जाएंगे, दबके परेशान हो जाएंगे। तो अ सी चेंज मतलब कि समथिंग वेरी बिग चेंज, कोई बड़ा बदलाव। तो भाई है कोई ऐसा चेंज इन द सी टाइड्स? नहीं भाई, सी टाइड्स की बात ही नहीं हो रही। अगला अ कंप्लीट चेंज, बस यही बिल्कुल सही है, अ कंप्लीट चेंज, पूरी तरीके से किसी चीज में बदलाव कर देना। अब अगर कोई गोलू बच्चा है, चेंज लाइक सी, भाई चेंज लाइक सी क्या होता है? सी में कोई चेंज नहीं होता, वो टाइट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या है भाई? अ कंप्लीट चेंज। सी चेंज मतलब बड़ा बदलाव, है ना, खूब बड़ा बदलाव। अब बी इन द पिंक, बी इन द पिंक, अच्छा ठीक है, अब इस पर थोड़ी बात करते हैं। आपने सुना होगा गाल लाल हो गए, गाल गुलाबी हो गए, हाथ पीले हो गए, तीनों में अंतर है ना। हाथ पीले हो गए मतलब शादी हो गई, ठीक है, अब जीवन भर भुगतना पड़ेगा। अब गाल लाल हो गए का क्या मतलब है? गाल लाल हो गए का मतलब 2 तरफ से होता है, या तो गुस्से में हो तब लाल होंगे, या तो शर्मा रहे हो, वो सामने खड़े हैं और पापा भी खड़े हैं तो शर्मा रहे हो ऐसे करके, ठीक है ना, तो बी इन रेड हो जाएगा वो तो। लेकिन बी इन पिंक कब होगा भाई? पिंक यानी गुलाबी गाल तब होते हैं जब बढ़िया तंदुरुस्त हो गए, है ना, बोलते हैं ना, अरे मिश्रा जी आजकल गाल खूब गुलाबी हैं आपके, कब कहते हैं भाई मिश्रा जी खा रहे हैं, घी मक्खन दूध चल रहा है उनका, तो गुलाबी तो होंगे ही। तो बी इन द पिंक का मतलब तंदुरुस्त होना, एकदम स्वस्थ होना। तो भाई है कोई टू बी वेरी हेल्दी, ठीक है, सही ऑप्शन हो गया। अपने आप को ऐसे ही प्रैक्टिस देते रहें, चैलेंजेस देते रहें। यहाँ पे मैं वीडियो का
खत्म करता हूं। और अगर कोई भी आपको आपत्ति विपत्ति समस्या है, कमेंट करो, तुम्हारा भाई कमेंट देखेगा, रिप्लाई करेगा चटाक से, ठीक है। और भाई अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लो। पूछो क्यों, बोलते हो तो सब यहाँ के ये कर लो वो कर लो, क्यों करें भाई, फायदा देखो ना, तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारा फायदा क्या भाई, करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलेंगे। अब कह दोगे करंट अफेयर्स तो हमको और भी ऐप्स में मिल जाते हैं, तो हम क्यों करें भाई, क्विजेस नहीं मिलती हैं तुम्हें, रोज डेली क्विज मिलेगी। डेली क्विज करोगे, बढ़िया प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी ना भाई, पढ़ तो रोज रहे हो न्यूज़पेपर, कुछ फर्क पड़ रहा है। जैसे हवाई जहाज देखते हो, आगे बढ़ता है तो उसकी पूंछ पीछे छूटती जाती है, वैसे नहीं बनना अपन को, अपनी पूंछ बनी रहनी चाहिए, याद रहना चाहिए। तो डेली क्विजेस मिलेंगे आपको, मैगजीन्स, नोट्स एंड आर्टिकल्स, वीडियोस, पावर कैप्सूल्स, ये सारी चीजें, जॉब अलर्ट्स मिलेगी। कब तक सरकारी रिजल्ट.com पे जाके सर्च मारते रहोगे, यही मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो भाई। और दूसरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो बोलना ही नहीं पड़ना चाहिए, है ना, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझ में भी आ ही रही होंगी चीजें, ठीक है। अभी क्लासेस और आएंगी आपके 16 अप्रैल से पहले, आपका एनडीए सीडीएस दोनों कवर होगा, अच्छी तरीके से कवर होगा। इंग्लिश में आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, भाई जब तक खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक और कमेंट ठोकते रहो, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।